हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुमताज़ जीनियस स्टडी एंड मोटिवेशनल। मुमताज़ जीनियस स्टडी एंड मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आशियाना। आशियाना लफ्ज़ कहते ही आपको समझ में ये बात आ चुकी होगी। आशियाना कहते हैं घोंसला, घर। जिस जगह पे हम रहते हैं उसको आशियाना कहा जाता है। आशियाना के मुसन्निफ़ का नाम है निगार अज़ीम। सबसे पहले हम निगार अज़ीम के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद आशियाना की तरफ चलें। जिस तरीके से सुहेल अज़ीम आबादी के अफसाना था, इसी तरीके से कमर जहाँ का अफसाना था, इसी तरीके से निगार अज़ीम का भी एक अफसाना आशियाना है। इसके बारे में हम जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 स्टार जो लगा हुआ है, निगार अज़ीम ज़माना हाजिर के एक अहम अफसाना निगार है। यानी अभी मौजूदा जो दौर चल रहा है इसी दौर के अफसाना निगार है। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। उनका असल नाम मलका महर निगार है। यानी सवाल के अंदर ये भी पूछता है कि निगार अज़ीम का असल नाम क्या है, तो निगार अज़ीम का असल नाम मलका महर निगार है। आगे पॉइंट में भी दिया है कि कलमी नाम निगार अज़ीम है। यानी कलम पे जो जारी नाम है, जगह जगह पे जो कलमों से लिखा जाता है, उनका नाम वो जो है निगार अज़ीम है। उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी MA किया। ड्राइंग और पेंटिंग के अंदर भी उर्दू के अलावा MA की, BA के बाद MA होता है, उसको भी उन्होंने वो डिग्री हासिल की। उन्होंने सादत हसन मंटू के अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश करके, यानी सादत हसन मंटू के अफसाना जो था उसके अंदर क्या अच्छा है, तनकीद कहते हैं कि अच्छाई और बुराई के बारे में जांच परख करना, उसको तनकीद करता। उसके तनकीदी जायज़ा पेश करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD की डिग्री हासिल की। PhD कहाँ से की? जामिया मिल्लिया इस्लामिया से उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की, जो दिल्ली के अंदर मशहूर यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, उसी से जो है उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। निगार अज़ीम का पहला अफसाने का मजमूए का नाम अक्स है। यानी फिर से देखिए, निगार अज़ीम का पहला अफसानों का मजमूआ अक्स 1990 में शाये हुआ। उसके बाद 1999 में मजमुआ गहन शाये हुआ। फिर से देखिए, निगार अज़ीम का पहला अफसानों का मजमुआ अक्स 1990 में शाये हुआ। उसके बाद 1999 में मजमुआ गहन शाये हुआ। यानी अभी अफसाना लिखती थी, अफसाना लिखते लिखते जो सबसे पहला अफसाना लिखा तो अक्स था। और कब शाये हुआ, कब पब्लिश हुआ, कब प्रकाशित हुआ, तो 1990 के अंदर प्रकाशित हुआ। उसके बाद 1999 में गहन जो है अफसाना जो है उनका प्रकाशित किया गया, शाये हुआ, पब्लिश हुआ, यही बोलते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र की शख्सियत और उनकी शायरी पर भी उनकी अहम तनकीदी किताब शाये हो चुकी है। बहादुर शाह ज़फ़र का नाम बहुत मशहूर है, उनके ऊपर भी उन्होंने शायरी, उनके शख्सियत और उनकी शायरी पर जो है एक तनकीद लिखा, तनकीद के तौर पे एक किताब बनाई और वो भी पब्लिश हो चुकी है। फिर आगे देखते हैं, निगार अज़ीम ने गर्द आवारगी नाम से एक सफ़रनामा भी लिखा जो बहुत मकबूल हुआ। यानी ये भी सवाल के अंदर पूछता है कि उनके सफ़रनामे का क्या नाम है, तो ये बता सकते हैं गर्द आवारगी। ये मुख्तसर तारुफ निगार अज़ीम के बारे में है। अब हम लोग आगे इससे चलते हैं, आशियाना के बारे में जानते हैं और आशियाना के बारे में क्या क्या बातें आशियाना अफसाने के अंदर है वो सब चीज़ें जानते हैं। फिर उसके बाद सवाल और जवाब की तरफ चलेंगे। आइए हम लोग आशियाना चैप्टर के बारे में देखते हैं। आशियाना चैप्टर के अंदर एक नाम आता है बरकत अली सिद्दीकी, दूसरा नाम है सिराज और तीसरा नाम है इरफाना। और बरकत अली सिद्दीकी के एक बेटी हैं रुकैया और उनकी बीवी। ये 4-5 लोगों का नाम है जो इसके अंदर अहम किरदार है। होता यूँ है कि उनके बेटे सिराज का बेंगलोर के अंदर मुलाजमत लग जाती है, नौकरी लग जाती है। और उनकी बहन जो थी सिराज की, रुकैया, उसकी शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद माँ बाप अकेले पड़ जाते हैं, तो सिराज और उनकी बीवी इरफाना ने ज़िद करके अपने साथ
बरकत अली सिद्दीकी और उनकी बीवी को बेंगलोर लेके चले गए। वहाँ तो वो दोनों चले गए, लेकिन उनके घर के अंदर कुछ भी काम करने के लिए वो नहीं कहते थे। उनकी सिराज की जो बीवी थी हर वक्त इतना ख्याल करती बरकत अली सिद्दीकी और उनकी बीवी की, कुछ भी न किचन के अंदर हाथ लगाने देती, न कपड़ा धोने के अंदर, हर वक्त ख्याल करती और ये अल्फाज इस्तेमाल करती कि आपका ज़माना गया, जितना काम करना था आप कर ली, अब हम लोगों का ज़माना है। हर दिन, और जो समाज और मुआशरे में आदमी रहता है उसको कुछ ना कुछ करने की आदत होती है। आस पड़ोस में लोगों से बातें करने की आदत होती है, लोगों से मिलना जुलना रहता है। ये लोग जो है एक गाँव के इलाके से उठकर वहाँ शहर के अंदर गए थे, तो हर दिन जो है उनको ऐशो आराम था, सारी चीज़ें थी फ्री में, मतलब ये समझिए कि सब चीज़ मुहैया था, कुछ भी न लाना न ले जाने की फ़िक्र बहू और बेटे बड़े ख्याल किया करते थे। लेकिन ये लोग अंदर ही अंदर से टूट रहे थे, क्योंकि ये समाज और मुआशरे में रहने वाले लोग थे, समाज और मुआशरे में रहे थे, अंदर ही अंदर से टूट रहे थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों ने एक दूसरे के हालात को पढ़कर ये फैसला किया कि हम दोनों अपने एक उसी छोटे से घर के अंदर वापस चले जाएंगे जहां तुम पकाओगी और मैं खाऊंगा, वहीं रूखी सूखी रोटी जो हमारे पास होगी उसी से हम अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। इस आशियाने चैप्टर के अंदर ये बतलाया गया कि अपना घर जो होता है, अपना मकान जो होता है, वो उसके अंदर अगर आदमी खुशहाली से गुजार रहा है, सुकून से गुजार रहा है, तो वो महल में आराम और चैन सुकून से ज़्यादा बेहतर है। इसी को निगार अजीम ने इस अफसाने के अंदर आशियाना चैप्टर करके बयान किया कि कोई भी आशियाना मतलब घोंसला या घर हो, या कोई भी अपना मस्कन हो, या कोई भी अपना ठिकाना हो, वहाँ अगर रूखी सूखी अगर रोटी मिलती है तो उस पर ज़िंदगी गुजारना आसान है, बिलमुकाबिल उसके कि आप आदमी महल में रहे, घुटन महसूस करे, परायत महसूस करे, लोग अपने आप को पराया करें। तो इस सबसे जो है बेहतर है कि आदमी अपने टूटी हुई घर में रहे, छोटे झोंपड़ी में रहे और रूखी सूखी रोटी खाए, लेकिन आयश और आराम और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारे। चलिए आगे चलते हैं, इसी से मुतालिक कुछ सवालात और जवाबात हैं, उनको देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 1, मुख्तसर तरीन सवालात। मुख्तसर तरीन सवालात कहते हैं छोटे छोटे सवालात जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लेवल के सवाल होते हैं। देखिए सवाल नंबर 1, निगार अजीम का असल नाम क्या था? अभी पढ़ के आए हैं। जवाब, निगार अजीम का असल नाम मलका महर निगार है। निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो मलका महर। जवाब में लिखिएगा, निगार अजीम का असल नाम मलका महर निगार है। फिर सवाल नंबर 2 देखिए, निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया? निगार अजीम औरत हैं, किस किस मौजू में एमए किया? तो अभी पढ़ के आए। जवाब, निगार अजीम ने ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया। फिर से देखिए, निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया? जवाब, निगार अजीम ने ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया। सवाल नंबर 3, निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो जवाब में लिखेंगे, निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम अक्स है। फिर से देखिए सवाल नंबर 3, निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? जवाब, निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम अक्स है। सवाल नंबर 4, निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? जवाब, निगार अजीम का मजमुआ गहन 1999 में शाये हुआ। फिर देखिए सवाल नंबर 4, निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? जवाब, निगार अजीम का मजमुआ गहन 1999 में शाये हुआ। अभी पढ़ के उनके मुख्तसर तारुफ में आए हैं। फिर सवाल नंबर 5, निगार अजीम के सफ़रनामे का क्या नाम था? अभी पढ़े हम लोग जस्ट। जवाब, निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम गर्द आवारगी है। फिर से देखिए, निगार अजीम के सफ़रनामा का नाम गर्द आवारगी है। अब इससे आगे मुख्तसर सवालात की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ से मुख्तसर सवालात शुरू होते हैं। देखिए लाइन बाई लाइन करिए। सवाल नंबर 1, सही और सही के फ़र्क को जुमले में इस्तेमाल करके वाज़े करें, यानी जुमले में इस्तेमाल करके दोनों का फ़र्क वाज़े करना है। जवाब,
सही लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल करें, जैसे कोई आदमी कहता है गोश्त न हो तो सब्जी ही सही, यानी ऐसे अल्फाज अगर इस्तेमाल किया कि गोश्त ना हो तो, चावल ना हो तो रोटी ही सही, ऐसे अगर आदमी इस्तेमाल करता है तो छोटे सीन से सही इस्तेमाल कर सकता है। इसका इस्तेमाल मैंने आपको गोश्त ना हो तो सब्जी ही सही ये इस्तेमाल कर सकते। और जो सही लफ्ज़ है, मुझे किसी काम या मुझे किसी भी काम को सही तरीके से करना चाहिए, अब इसमें ये वाला सही इस्तेमाल हो सकता है, तुम्हें हर काम सही तरीके से करना चाहिए। इस मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, लिख दिया हूँ कि सही और सही दोनों को आप लोग लिख दीजिएगा, दोनों में फ़र्क सामने आ जाएगा। सवाल नंबर 2, निगार आज़िम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। निगार आज़िम की जो शख्सियत है उस पर 5 जुमला लिख देना है। देखिए जवाब, निगार आज़िम का असल नाम मलका महर निगार है। उन्होंने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में MA किया। उनके पहले अफसाने का नाम अक्स है। एक सफ़रनामा लिखा जिसका नाम गर्दावारगी है। फिर से देखिए, निगार आज़िम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। जवाब, निगार आज़िम का असल नाम मलका महर निगार है। उन्होंने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में MA किया। उनके पहले अफसाने का नाम अक्स है। एक सफ़रनामा लिखा जिसका नाम गर्दावारगी है। ये 5 जुमले इनके बारे में हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3, सिन्फ अफसाना पर 5 जुमले लिखे। यानी अफसाना मतलब अफसाना जो एक किस्म है, इसके ऊपर जो है आप 5 जुमले लिखिए। जवाब, अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है, नज़म नहीं है अफसाना, ये नस्र है। तो ये एक ऐसी नसरी कहानी है। नस्र का मतलब लाइन बाई लाइन लिखा हुआ कहानी जो होता है ना, उसको कहते हैं, जो एक नशिस्त में पढ़ी जा सकी। एक बार बैठ के पूरी कहानी आदमी पढ़ ले, उसको क्या कहते हैं? अफसाना कहते हैं। अफसाने में किसी एक किरदार और किरदारों के एक मखसूस गिरोह के ज़हनी कशमकश को नुमाया किया जाता है, वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी अफसाने के अंदर किसी एक किरदार या बहुत सारे किरदारों को एक मखसूस गिरोह जो है, उसके किरदारों के अंदर जो ज़हनी कशमकश है, ज़हनी चढ़ाव उतराव है, जहन के अंदर जो तबादला ख्यालात है, उन सब को अफसाने के अंदर बयान किया जाता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि अफसाना निगारों में जो है मलका महर निगार का नाम आता है, अफसाना निगार में जो है कमर जहाँ का नाम आता है, अफसाना निगार में सुहेल अजीम आबादी का नाम आता है। ये सारी चीज़ें जो है आप अपनी तरफ से बढ़ा कर लिखेंगे। ये आपके मुख्तसर सवालात ख़त्म हो चुके और मुख्तसर तरीन भी सवालात ख़त्म हो गए और निगार आज़िम के बारे में तारुफ भी ख़त्म हो गया और आशियाना चैप्टर के बारे में खुलासा भी ख़त्म हो गया। तो आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को मुमताज़ जीनियस स्टडी एंड मोटिवेशनल को आप सभी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो नए बच्चे जुड़ने वाले हैं उनके पास इस चैनल की खबर भी पहुंचा दें। ये इब्तदाई चैनल है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो सब्सक्राइब करते रहें ताकि इससे दूसरे बच्चों को फ़ायदा हो। थैंक यू।